हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस देखे थे कि मैम एंटी रैगिंग का जो फॉर्मेट है उसको अपलोड करने मतलब उसको फिल करने का हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे फिल करना है, क्या करना है। तो उसके बारे में मैं एक ये वीडियो बना करके दे रही हूँ जिसमें मैं एंटी रैगिंग के बारे में बताऊँगी, प्लस मैं थोड़ा बहुत अंडरटेकिंग के बारे में भी बताऊँगी। लेकिन मैंने ये सोचा है कि अंडरटेकिंग का एक मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, प्लस ये अभी मैं एंटी रैगिंग के बारे में पूरा डिटेल बताऊँगी कि आपको यहाँ पर एंटी रैगिंग जो बनवा के देना हुआ है बेसिकली वो आपको कैसे बनवाना है, कितनी नोटरी पे बनवाना है, कहाँ से बनेगा, यहाँ पर क्या फिल करना है, स्टूडेंट में क्या फिल करना है, पेरेंट्स में क्या फिल करना है। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से बता रहे हैं। कॉपी पेन ले करके बैठ जाओ और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो जरा सा मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर देना कि यस मैम ये वीडियो सही है। सो प्लीज़ आप मुझे एक बार ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, जो भी मतलब आपको पूछना है। तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में क्लियर कर दूंगी। बस अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर आपको ये वीडियो देखना है और इस वीडियो को समझना है जो मैं कह रही हूँ। देखो, एंटी रैगिंग का फॉर्मेट क्यों मांगा जाता है यूनिवर्सिटी में, ये इसलिए मांगा जाता है जिससे कि यूनिवर्सिटी में आकर के आप कोई भी रैगिंग ना करो। रैगिंग क्या होता है, मतलब कि अपने जूनियर या सीनियर से कुछ भी ऐसा वैसा, जूनियर से ही होता है कि मतलब तुम जूनियर से बोल रहे हो कि नहीं देखो भैया तुम हमको सर बोलो या तुम हमको मैम बोलो, तुम ऐसा करोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो मतलब इस तरह की कुछ धमकियां होती हैं जो ऑलमोस्ट मतलब लोग ऐसे कभी कभार जो बहुत ही बिल्कुल गुस्से में होते हैं। पिछले साल हुआ भी था एक बार ऐसा, तो इस वजह से मतलब एंटी रैगिंग का फॉर्मेट इज वेरी मैंडेटरी। मतलब कि एंटी रैगिंग का फॉर्मेट आपको देना ही देना है, क्योंकि उसमें ये होता है कि हाँ हम जैसे आपने अगर दिया तो आपने बोला कि हाँ हम यहाँ आकर के कोई भी नाटक नहीं करेंगे। फिर आपके पेरेंट्स ने भी ये अलाउ किया कि हाँ ठीक है अगर ये कुछ भी ऐसा करता है तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, अगर इसको इस कॉलेज से निकाल दिया जा रहा है तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो जो भी आपका गुस्सा है, जो भी आपका एरोगेंस वाला जो भी रूप अगर है, सो प्लीज़ आप उसको अपने अंदर दबा के रखना, यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्लस यहाँ पर थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स चलती है। तो आप लोगों को जो यहाँ करना है अपनी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करके आप नॉर्मली आप पॉलिटिक्स में रहोगे तो फिर आप उस साइड में जाना चाहते हो तो आप उसी साइड में जाओ, फिर आपको इस जोन में नहीं रहना है। मतलब कि ऐसा है इन अ पॉजिटिव वे में भी आप रहने की कोशिश करोगे ना तो इन अ पॉजिटिव वे में भी नहीं होता है। नॉर्मल आप अपनी पढ़ाई करो, अपनी चीज़ों में रहो। अब आप तुम सोच रहे हो कि हम आज इसको ये बोल दे रहे, कल उसको हम ये बोल दे रहे, ये मत करो। नॉर्मली जैसे हो वैसे रहो, बस बात खत्म। अपना एरोगेंस वगैरह थोड़ा सा अपने अंदर रखना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पे लिख दिया जाता है, गेट नंबर 2 पे कि इसकी एंट्री अंदर नहीं अलाउड है। तो भैया जी लोग आपको अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। ये सारी चीज़ें मैं पहले बता देती हूँ। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख लेना। मतलब ये तब होता है जब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है, मतलब उसमें डिपेंड करता है कि बहुत किसी बच्चे ने किसी बच्ची को ऐसे बहुत तड़ाके से मार दिया हो या ऐसा, तो मतलब उसकी बात कर रही हूँ मैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे डरने वरने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सब नॉर्मल है। तो देखो, तो उसके लिए एंटी रैगिंग का फॉर्मेट लगता है। अब सुनो, ये जो एफिडेविट है, ये सॉरी एफिडेविट जो बना हुआ है, ये एफिडेविट बेसिकली यहाँ पर इसका एंटी रैगिंग का बनवा के देना। ये आपको कहीं भी अपने नियर अबाउट में कोई भी एडवोकेट मिल जाए, किसी भी एडवोकेट के पास जा करके यही जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसी फॉर्मेट को आपको उनके अपने एफिडेविट में बनवा के रख लेना है। आपको सबसे पहले तो वो अपना नॉर्मली 10 रुपए की नोटरी लगा करके दे देंगे और पीछे यही सेम फॉर्मेट रहेगा। अब इसमें फिल क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो लिखा हुआ है ना कि यहाँ आई फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि आई का मतलब आपको यहाँ पर आई के बाद आपका पूरा नाम पड़ेगा। आई के बाद फुल नेम ऑफ स्टूडेंट जहाँ पर लिखा हुआ है ना वहाँ पर आपको पूरा नाम लिखना होगा। आई जहाँ पर लिखा है फुल नेम ऑफ स्टूडेंट वहाँ पे, उसके बाद जस्ट जैसे मैंने बोल दिया कि आई अंकिता अवस्थी विद एडमिशन रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर सन ऑफ, मतलब जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है जो भी आपका रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर जो भी आपका यहाँ पर है, मतलब जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना इन विद एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखा हुआ है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिला हुआ जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, या फिर एनरोलमेंट नंबर जो भी मिला है, जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा, एनरोलमेंट नंबर नहीं अभी मिला है, सो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, उस ब्रैकेट की बात कर रही हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ठीक है, आई अंकिता अवस्थी रजिस्ट्रेशन विद एडमिशन दिस इज रजिस्ट्रेशन नंबर सन ऑफ करके जो लिखा हुआ है। अगर आप लड़का हो तो सन ऑफ, लड़की हो तो डॉटर ऑफ पे क्लिक कर दो, ऐसे आप टिक कर देना डॉटर ऑफ। फिर आपके फादर या मदर का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। जस्ट आपका मैंने बोल दिया, जैसे कि मान लिया यहाँ पर नॉर्मली आपका नाम लिखा, आपके पापा मम्मी का नाम लिखा जाएगा।
ठीक है। जैसे पापा अगर आपके हैं तो पापा मेन पापा, अगर नहीं तो फिर मम्मी का नाम लिख सकते हो, ठीक है। फिर लिखा हैव बीन एडमिटेड टू। अब हैव बीन एडमिटेड टू मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जिस कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन आपको मिला है उसका नाम यहाँ पर लिखना हुआ है, यहाँ की बात कर रही हूँ, ठीक है। एडमिटेड टू नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना है डायरेक्टली हैव रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ यूजीसी रेगुलेशन, ये सारा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद जैसे कि नॉर्मली हम मतलब क्लियर कट हम जैसे आपको बोल देते हैं कि यहाँ पर आप अपना नाम लिखो, अपना नाम लिखने के बाद आपको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद आपको अपने पेरेंट्स का नाम डाल देना है, पेरेंट्स का नाम डाल देने के बाद फिर अपना इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये इतना डाल देने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्लॉज 9 लास्ट लाइन में, अगर आप लास्ट लाइन में देखोगे तो यहाँ पर देखो जो लिखा हुआ है ना, डिक्लेयर्ड दिस डेट ऑफ मंथ दिस, तो ये जो लिखा हुआ है ये डिक्लेयर दिस, तो यहाँ पर आपने इसमें जिस दिन आप एफिडेविट साइन कर रहे हो, ये जिस भी दिन पे आप एफिडेविट बनवा रहे हो उस दिन का आपको डेट लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बोलें डिक्लेयर दिस 24 या 20 मतलब कल का ही दिन पे अगर बनवाओगे तो हमने बोल दिया 24 जुलाई और मंथ जो भी आपका 2025 ये लिख सकते हो, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन के टाइम पर यहाँ पर क्या लिखोगे, वेरिफिकेशन में verified that the content of the affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been कंसील्ड और मिस्टेकेड, मतलब कि यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं कि जो भी यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हो तो वेरीफाई करने के लिए आपको एट यहाँ पर वो प्लेस का नाम लिखना हुआ, आप यहाँ पर अपना प्लेस का नाम लिखोगे। प्लेस मतलब का ये है कि जो ये यहाँ पर जो प्लेस लिखना है ना, प्लेस का मतलब ये है जिस जगह, मतलब जिस सिटी या विलेज से आप ये एफिडेविट साइन करा रहे हो वहाँ का नाम। जैसे मान लेते मैंने लखनऊ से कराया तो मैंने लिख दिया कि एट लखनऊ। फिर आपको यहाँ पर डेट लिखना है, जिस भी डेट पर आप यहाँ पर मतलब उस दिन का डेट जो दोबारा लिखना है, मतलब जो आपने ऊपर डेट लिखा हुआ है वही सेम डेट यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये डेट पूरी वैसे ही लिखनी है, जैसे कि 24 जुलाई और 2025 यहाँ पर वो लिखना है। उसके बाद जस्ट नीचे आपको ये करना है और सोवेनली आपको यहाँ पर अफर्म करना है पूरा साइन करके कि हाँ भैया तुम्हारा प्रेजेंस जो है वो सारा सब कुछ इस डेट के रीड के अकॉर्डिंग है, मतलब कि आपका फिर से यहाँ पर साइन होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना साइन करना होगा और ये साइन करके आपको यहाँ ठीक है, यहाँ सिग्नेचर ऑफ क्या बोलते हैं डिपोनेंट का साइन हो जाएगा। यहाँ अपना सिग्नेचर करके यहाँ पर अपना साइन कर देना, पूरी तरह से बात यहीं पे हो जाती है खत्म। यहाँ ओथ कमिश्नर पे आपको अभी नहीं करना है, ओथ कमिश्नर पे आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ तक का काम करना है और जो ये सारे काम है ये सारा काम आपको वहाँ पर मिल जाएगा, कौन करेगा क्या करेगा इसके बारे में, ठीक है। आपको यहाँ पर डिपोनेंट पे आपको अपना साइन करना है, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पर आपका वही साइन, मतलब वही आपका क्या बोलते हैं जो भी आपकी डेट है वो सारी डेट पड़ेगी, ठीक। अब हम यहाँ पर अपना आपके वो बता देते जो पेरेंट्स के द्वारा है उसके बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है आई, जो मिस मिस्टर मिसेस जो भी लिखा हुआ है, आपके गार्जियन का टाइटल का नाम लिखा हो, मतलब यहाँ पर आपको अपने पापा मम्मी का नाम लिखना होगा, जो भी है आपका पापा या मम्मी का नाम जो भी लिखना है वो लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ लिखने के बाद आपको फुल नेम ऑफ पेरेंट गार्जियन, आपके फादर मदर का गार्जियन का पूरा नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर पूरा नाम लिखना है, पूरे भी मतलब जैसे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है आई मिस्टर एंड मिसेस करके, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है फुल नेम ऑफ पेरेंट एंड गार्जियन, यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद फुल नेम, यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम लिखना है। स्टूडेंट का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, हाँ, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपना इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन, देखो इनरोलमेंट नंबर तुमको मिला नहीं है तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है तो तुमको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। हैविंग बीन एडमिटेड टू, अब यहाँ पर हैविंग बीन एडमिटेड टू का मतलब है यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, मतलब जहाँ पर आप इनरोल हुए हो आपका वहाँ का नाम डालना है, मतलब कॉलेज का जो भी यहाँ पर आप कॉलेज जिस कॉलेज में आए हुए हो उसका नाम। फिर उसके बाद यहाँ पर जस्ट आप जब नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको ऊपर कॉलेज का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट जब नीचे जाओगे ना तो यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है, वही डेट लिखनी है, वही सेम चीज़ जितना मैंने ऊपर बताया वही कि गार्जियन का फ़ोन नंबर जो भी है वो फ़ोन नंबर लिख देना और उसके बाद नाम अपना पूरा लिखना है, सिग्नेचर आपको पूरे लिखने हैं, ये पूरा आपको काम कर देना है। सो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया, जहाँ एफिडेविट साइन हो रहा है डेट वहीं का डेट पड़ेगा, ठीक है। और जो सिग्नेचर ऑफ डिपोडेंट में पड़ा हुआ है यहाँ पर आपके पापा के या मम्मी के जो भी आप जिसका भी नाम डाल रहे हो वहाँ उनका यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। तो कैपिटल आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि हर एक चीज़ आपको कैपिटल लेटर में फॉर्म करनी है, ठीक है। कैपिटल
लेटर में फॉर्म करनी है, ये आप दिमाग में रख लेना। कैपिटल लेटर्स में लिखना है। साइन स्टूडेंट और पेरेंट दोनों को अलग अलग करना है। अपने ये मत कर देना भैया कि अपने पेरेंट्स में भी तुम ही साइन कर दे रहे हो, ठीक है। एफिडेविट नोटरी या ओथ कमिश्नर के सामने साइन होना चाहिए। जो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना ओथ कमिश्नर मतलब जो वहाँ पर बना रहा होगा, तो ये एफिडेविट उन्हीं के सामने साइन हो। और एफिडेविट A4 पेपर पर प्रिंट करके ब्लैक पेन से फिल करना। आपको यहाँ पर A4 पेपर पर ये जब ये कर लोगे, तुम लोगों को ये बनवाना है, ये ऐसे निकलवा लेना है। ये जो फिलिंग है ना, ये तुमको ब्लैक पेन से करना है। यहाँ पर ये तुमको ऑनलाइन वहाँ पर टाइप नहीं कराना है। ये सारा टाइप आपको नहीं कराना है। टाइप सिर्फ उतना कराना है जितना यहाँ पर ऑलरेडी टाइप्ड है। तुमको यहाँ पर ये सब ब्लैक पेन से प्रिंट करके ब्लैक पेन से फिल करना है। ये जो है ना, ये ब्लैक पेन से फिल करना है। कुछ कॉलेजेस ऑनलाइन एफिडेविट जनरेशन भी मांगते हैं, चेक कर लेना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे फिलहाल तुम्हें इतना ही करना है और कुछ नहीं है, और कुछ मत सुनो। तो बेसिकली हम इतना बता देते हैं कि ये एफिडेविट का फॉर्मेट यहाँ पर आपको कहाँ से मिलेगा। हम ये भी आपको दिखा देते हैं कि एफिडेविट का फॉर्मेट मिलेगा कहाँ, क्योंकि तुम लोग बहुत कंफ्यूज होकर बैठे हो। कुछ मत करो, डायरेक्टली डाल दो यहाँ पर BBAU, ठीक है। डायरेक्टली BBAU डालोगे ना, तो BBAU जब अपलोड करोगे तो BBAU लखनऊ, ठीक है। ये जब डालोगे ना तो आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होकर दिख जाएगा। फिर यहाँ पर आपको BBA पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे ना तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा ना तो 21 जुलाई वाली ये वैकेंट डिटेल वाली ना लिस्ट को एक बार ओपन करना। इसको जब ओपन करोगे ना तो ओपन करने पर यहाँ पर देखो ये लिख के आ रहा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये देखो आ रहा है, ये सबसे लास्ट का रजिस्ट्रेशन लिंक छोड़ के सबसे ऊपर वाला, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाले पे इसमें यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखो PDF ओपन होके आ जाती है। तो इस PDF का आपको 39, 40, 41 पेज नंबर आपको देखना है। ये देखो, ये कहाँ चला गया भाई। हाँ, 40 और 41 पेज नंबर देखना है। 40 और 41 पेज नंबर पे देखो आपका एफिडेविट मिल जाएगा, ठीक है। और इसी एफिडेविट को आप अपने एडवोकेट या किसी भी फोटोकॉपी वाली शॉप पे लेके चले जाओ, ये आपको निकाल के दे देगा। और यही आपको फॉर्मेट अपने ब्लैक पेन से फिल कर देना है। तुमको इसमें जो फिलिंग है ना वो अपने आप से करनी है, ना कि वहां से फिल कराना है। ये फिलिंग आपको अपने हाथ से करनी है, समझ में आया। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट के बारे में अभी एक नया वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि बच्चों को हम लिखते हैं यहाँ पर अब हमने लिखा एंटी रैगिंग, तो बच्चे सिर्फ यही देखेंगे, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट नहीं। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट के लिए मैं अलग से वीडियो जब लिखूंगी ना अंडरटेकिंग, तब उसको ओपन करेंगे, वरना ये वीडियो ओपन नहीं करके देखेंगे। जिनका एफिडेविट बन गया होगा वो इसको ओपन करके नहीं देखेंगे। अब वो ढूंढ रहे होंगे अंडरटेकिंग। मैं पक्का श्योरली बोल दे रही हूँ कि अभी 1000 मैसेजेस पड़े होंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और हमारे कमेंट बॉक्स में कि अंडरटेकिंग और एफिडेविट का बता दो। सो यही मैंने देखा, इसीलिए मैं तुमको बता रही हूँ। तो तुम लोग बिल्कुल परेशान मत होना। और अगर तुमको कोई कंफ्यूजन होती है, तुम्हें मुझसे बात करने का है, तो तुम मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो या फिर तुम मेल ID पर मैसेज कर दो, जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है वहां मैसेज कर दो। आपको वहां पर गाइडलाइंस भेजी जाएंगी। अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो अप करते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, तो आप कॉल करके वहां पर बात कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर ये मैंने अब बता दिया है। अगर आपको किसी और चीज का वीडियो चाहिए कि मैम ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जितने भी बच्चे मेजोरिटी में रहेंगे, मुझे लगेगा कि हाँ इस चीज की जरूरत ज्यादा है, तो उस चीज का वीडियो आपको मिल जाएगा। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब ये वीडियो जस्ट ये 18:48 हो रहा है, कि मतलब कि यहाँ पर अभी बजने वाला है 7, तो ये 7 बजे वीडियो आपका रिकॉर्ड होकर के अपलोड हो जाएगा। तो इसको वीडियो को देखो और एंजॉय करो। कोई भी दिक्कत समस्या हो तो मुझसे कॉल करके बात कर लेना। और इंस्टाग्राम और ईमेल ID की जो भी ID है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके वहां पर मैसेज कर सकते हो। आपको वीडियो को फास्ट मोड में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।